नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, खबरें समझना भी जरूरी होती है। चर्चा, बयानबाजी बहुत सारी होती है, लेकिन असली खबर कहाँ है, जो आगे चलकर बढ़ती जाएगी, जिसके परिणाम आगे जाकर दिखाई देंगे। मैं मानता हूं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर होती है, अहम खबर होती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बार बार ट्रम्प टैरिफ, ये बातें हम सुनते हैं। आज इस पर टैरिफ लगाया, अब उतना टैरिफ भारत पर लगा दिया, तो भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, इस पर हो जाएगा, भारत का ये नुकसान होगा। ये खबरें जोर शोर से चल रही है। बार बार ट्रम्प ने आज तक, मेरा ख्याल है शायद 40 बार इंडो पाक वॉर मैंने रोका, ऐसी सूचित भाषा में ट्रम्प बार बार बोले। लेकिन एक बार भी पलटकर मोदी जी ने ट्रम्प को जवाब नहीं दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आहिस्ते आहिस्ते ट्रम्प और मोदी, अमेरिका और भारत, इनमें दूरियां बढ़ती गई है। और ये दुश्मनी क्यों कर रहा है, इस पर भी चर्चा हो रही है। जब ऐसी बातें होती है तो कुछ समझना जरूरी होता है कि ट्रम्प जिस ढंग का बर्ताव कर रहे, मोदी जैसा आचरण कर रहे, क्या पैतरेबाजी चल रही है, ये समझना जरूरी होता है। नहीं तो यहाँ की दो लाइनें उठाओ, वहां की दो लाइनें उठाओ, और बड़ा कोई गौप्य स्फोट करेंगे, रहस्य भेद करेंगे। ऐसी खबरें सुनाने से या बहस करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ट्रम्प हो या मोदी हो या पुतिन हो या उद्धव ठाकरे हो या राहुल गांधी हो, ऐसे लोग अपनी तरीके से जो कुछ करते हैं, वो अपने लिए करते हैं ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन वो जो करते हैं उसका परिणाम बहुत दूर तक जाता है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उस पर हमें सोचना जरूरी होता है जब हम एनालिसिस करते हैं। मैं हमेशा पिछले 11 साल से, 12 साल से मोदी के बारे में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। वो बार बार मैं कहता रहता हूं, समझाता रहता हूं। मोदी जी अगर कुछ घोषणा करे, कुछ फैसला करे, तो बात अलग है। लेकिन जिस बात पर मोदी चुप्पी साधते, कुछ भी बोलते नहीं, तब मोदी जी बहुत घातक बन जाते हैं। मोदी जी अगर ट्रंप को गाली देते हैं, ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, बयान करते हैं, कोई बात नहीं, तो ट्रंप को या किसी को भी डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आमने सामने दुश्मनी जैसी सिचुएशन पैदा हो जाए, उसके बावजूद मोदी जी चुप्पी साधते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, प्रतिक्रिया नहीं देते, तो मानो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ गड़बड़ है। आपको याद दिला दूं, G20, मेरा ख्याल है 2023 में भारत में G20 का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए थे। और उसके कुछ महीने पहले कनाडा में भारत का एक छुपा हुआ टेररिस्ट, निज्जर सुखा या ऐसा कुछ नाम था उसका, निज्जर उसका नाम था, उस खालिस्तानी की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। और उसकी नहीं, और किसी की हत्या हो गई थी। और कनाडा की राजनीति ऐसी है कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन अपनी ही पार्टी के बहुमत से, मेजोरिटी से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उनकी पार्टी को एक अलग पार्टी है जो ज्यादातर निर्वासितों की है या बाहर से आए हुए लोगों की है, और उस पर ताकत जो है वो सिख लोगों की है, जो खुद को खालिस्तानी मानते हैं। खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली कनाडा की एक पॉलिटिकल पार्टी, उसके कुछ 8-10 वगैरह एमपी थे, उनके सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। और इसलिए उनका हर फैसला भारत को तकलीफ देने वाला तो होता था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है
कि खालिस्तानी पॉलिसी लेकर चलने वाला एजेंडा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनाया था, और इसलिए बार बार कनाडा और भारत इनमें झगड़े की स्थिति पैदा होती थी। तो G20 में आए हुए जस्टिन ट्रूडो ने यहां से वापस जाने के बाद खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ खालिस्तानी समर्थन करते हुए भारत पर आरोप करना शुरू कर दिया। इतना कि वो जो निज्जर था, गुरमीत निज्जर या कुछ नाम है उसका, उसकी हत्या के लिए भारत के भारत सरकार पर आरोप लगाया था। भारत की कनाडा में जो एम्बेसी है उसके कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया था। अमेरिका में जो भारत के कोई डिप्लोमेट है उन पर भी एजेंट, खुफिया एजेंसी के एजेंट होने का आरोप लगाया था। तो वहां से लेकर आहिस्ता आहिस्ता भारत और कनाडा इनके रिश्ते बिगड़ते गए। जस्टिन ट्रूडो बार बार आरोप करते थे, लेकिन मोदी ने कभी भी उनको जवाब नहीं दिया। हाँ, जब कनाडा ने वहां के भारतीय एम्बेसी के कुछ कर्मचारियों को कनाडा से निकाल बाहर कर दिया, तो भारत ने भी हमारे यहाँ जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं उनको भी कुछ लोगों को निकल बाहर कर दिया था। तो झगड़ा बढ़ते गया था, लेकिन मोदी जी ने कभी भी जस्टिन ट्रूडो या कनाडा के खिलाफ, उनके पॉलिसी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया या आलोचना तक नहीं उतर आए। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था, और बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन आ गई कि जस्टिन ट्रूडो को अपने देश के प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। बहुत जल्दी ये चीज हो गई कि कनाडा में मध्यावधि चुनाव लेने पड़े, और जो नया प्रधानमंत्री वहां का चुना गया वो ट्रूडो की ही पार्टी का है, लेकिन उसने साक्षात भारत के सामने घुटने टेक दिए। क्योंकि अगला G7 का सम्मेलन जो था वो कनाडा में होने वाला था, और कनाडा में मोदी जी नहीं आते तो उस सम्मेलन में कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, ये जान गया था नया प्रधानमंत्री। तो होगा हुआ ये कि जब मोदी जी जम्मू कश्मीर में किसी बड़े पुल के, रेलवे पुल के उद्घाटन में थे, तब कनाडा के प्रधानमंत्री का फोन आया। किस लिए आया? कारण क्या था? कारण ये था कि भाई आप आ जाओ, G7 के लिए आ जाओ। इसका कारण मोदी जी ने कनाडा से बात करना ही बंद कर दिया था। जितना जरूरी है बस उतना ही रिश्ता रखो, उससे ज्यादा रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। अगर भारत एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है तो उसके साथ किसी ने पंगा लेना, उस देश का नुकसान हो सकता है, भारत का ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। एक बात सिंपल करके आपको समझा दूं। समझो एक कंपनी है, उस कंपनी में यह तय किया जाता है कि भाई आर्थिक स्थिति खराब है, तो एक काम करते, सब लोगों का एक एक हजार रुपया पगार कम कर देते। तो जो सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है, जिसकी पगार सिर्फ 10,000 रुपए, तो उसके 1,000 रुपए कट जाते हैं, तो 10% कट जाते हैं। लेकिन उसी कंपनी का जो मैनेजर है उसकी पगार अगर 10 लाख रुपए है, उसको 1,000 रुपए कट जाता है, तो फर्क कितना पड़ता है? 1% पड़ता है। यानी सबसे नीचा कर्मचारी है, उसके लिए जो फर्क 1,000 से 10% होता है, वो मैनेजर के लिए सिर्फ 1% हो सकता है। और इसलिए एक बात समझना जरूरी है कि कनाडा ने भारत से पंगा लिया तो भारत को तकलीफ होने वाली नहीं थी, उतनी कनाडा को होने वाली थी। और इसलिए ट्रूडो को हटाने के बाद भी, या ट्रूडो को बदला जाने के बाद भी, मोदी जी ना कनाडा के बारे में बोल रहे थे, ना कनाडा से रिश्ते सुधारने के लिए कुछ पहल कर रहे थे। और ये समझ में आने के बाद जो नया प्रधानमंत्री था कनाडा का, वो चुपचाप शरण आ गया, घुटने टेके उसने। उसने खुद फोन किया
नरेंद्र मोदी को जब मोदी जी कश्मीर में कुछ रेलवे के ब्रिज का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने उसका अभिनंदन भी किया। और आप G7 में आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे वगैरह वगैरह, उन्होंने उनको न्योता दे दिया। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री जीत कर आने के बाद, नए सिरे से चुनाव हुए, वो जीतने के बाद 3-4 महीने निकल गए थे, मोदी जी ने उसका अभिनंदन तक नहीं किया था। जिस दिन कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने मोदी को न्योता देने के लिए फोन किया, उसके दूसरे दिन मोदी जी ने उसके चुनाव के लिए उसका अभिनंदन किया। तो आप समझ सकते हैं मोदी जी की चुप्पी का मतलब क्या होता है। कनाडा जैसे एक बड़े देश का, कनाडा नाटो मेंबर देश का, अमेरिका के दोस्त का रिश्ता भी मोदी परवाह नहीं कर रहे थे। कुछ महीनों से, शायद साल भर, कनाडा से रिश्ता सुधारने की पहल मोदी ने नहीं की। और वहां अगर नए चुनाव हो गए, नया प्रधानमंत्री आ गया, तो उसका अभिनंदन मोदी ने नहीं किया था। मोदी की चुप्पी कितनी डेंजरस होती है, उसका ये जवाब है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी जी बोलते हैं, बयान देते हैं, आलोचना करते हैं, तो भी आप सेव हो। लेकिन मोदी जी अगर चुप हो जाते, आपको बहुत पुरानी एक बात याद दिला दूं, 2012 की है। मोदी जी के गुरु माने जाने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, ये मोदी के खिलाफ हो गए थे और बीजेपी से भी निकल गए थे। उन्होंने गुजरात की एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई और पूरी विधानसभा चुनाव में, हर चुनाव क्षेत्र में अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़े कर दिए, ताकि मोदी चुनाव हार जाए, मोदी की सत्ता चली जाए। लेकिन मोदी जी ने अपने पार्टी के सब नेताओं को, वक्ताओं को वार्निंग दी थी, केशुभाई के खिलाफ एक भी शब्द प्रचार में नहीं होना चाहिए। वो केशुभाई कितनी भी गालियां दे दे, लेकिन केशुभाई को कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। और केशुभाई छोड़कर उनकी पार्टी के सारे उम्मीदवार हार गए। लेकिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, उस दिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी बड़ा बहुमत खुद को मिलने के बावजूद केशुभाई के घर पहुंचे, उनके पैर छुए, उनको पेड़ा पहले खिलाया। इसको बोलते हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जब किसी बात पर चुप्पी साधते हैं, तो मान लो वो बड़े घातक हो गए हैं। तो अगर माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी ऐसा बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मोदी के दुश्मन हो गए, भारत से पंगा लेकर बैठे हैं, रोज के रोज टैरिफ की धमकियां दे रहे, इधर उधर की बातें सुना रहे, और फिर भी मोदी उनको जवाब तक नहीं देना चाहते, ना अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना सादे शब्दों का इस्तेमाल करते। मोदी जी पूरा का पूरा ट्रम्प को इग्नोर कर रहे हैं। और अभी भी देखो, कल परसों की बात है, जब यूनो की जनरल बॉडी मीटिंग थी, हर देश का सबसे ऊंचा नेता वहां आता था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए और ट्रंप गए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन प्रधानमंत्री होकर भी नरेंद्र मोदी यूनो की बैठक में नहीं गए, जयशंकर को जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि अगर वहां जाते तो ट्रंप सामने से आता, तो उसके साथ गलत बर्ताव करना ठीक नहीं होता। तो अच्छा है कि वहां जाना ही नहीं, जाना ही नहीं, गए नहीं। लेकिन फिर भी ये मोदी का रुतबा है, मोदी का करिश्मा है। जो हमने कनाडा में G7 में देखा था, उसका परिणाम है कि उनके विदेश मंत्री जयशंकर यूनो गए थे, उनको मिलने के लिए 40 से ज्यादा अलग अलग देशों के डेलीगेशन लाइन लगाए बैठे थे। ये मोदी का करिश्मा है। तो अगर मोदी जी ट्रम्प के सब जो कुछ चल रहे टेंट्रम्स, उसके बावजूद अगर चुप बैठे, कुछ बोलना ही नहीं चाहते, ना खिलाफ बोलना चाहते, ना जवाब देना चाहते, तो ट्रम्प ने समझना चाहिए ट्रम्प के लिए मोदी जी सबसे घातक हो गए। अब इसका मतलब क्या निकालता है?
देखो अमेरिका में अभी अभी दूसरी खबर आई है कि जो टैरिफ का मामला है उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि शटडाउन का मामला हो सकता है। और शटडाउन का मामला यह है कि अगले कुछ 3-4 महीने के लिए सरकारी कर्मचारी है, प्रशासन का खर्चा है, वो चलाने के लिए भी ट्रम्प के खजाने में, तिजोरी में पैसा बचा नहीं है। और इसके लिए अपने ही रिजर्व बैंक से कर्जा उठाना है। और वो कर्जा उठाने के लिए विशेष परमिशन वहां की अमेरिकन संसद से लेनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए वहां जिसका बहुमत है वो डेमोक्रेटिक पार्टी अड़ंगा लगाकर बैठी है। अगर नहीं हुआ तो शटडाउन करना पड़ेगा। जो ट्रम्प भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है बोल रहे थे और राहुल गांधी तालियां बजा रहे थे, उसी अमेरिका की हालत इतनी बुरी हो गई है कि सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, प्रशासन है, उसका खर्चा चलाने के लिए तिजोरी में पैसा बचा नहीं है। और कर्जा उठाना है तो संसद उसके लिए परमिशन नहीं दे रही है। शटडाउन का सिचुएशन आ गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हालत रोज धमकियां ट्रम्प भारत को दे रहा है, लेकिन हालत बुरी अमेरिका की होती जा रही है। और इसके लिए जो जो करना है, जो जो पैतरेबाजी करनी है, वो ट्रेड की हो, डिप्लोमेटिक हो, इंटरनेशनल रिलेशन की हो, मोदी जी अपने पैतरे चल रहे चुपचाप। मोदी बोलते नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब मोदी जी बोलते नहीं उस वक्त वो ज्यादा से ज्यादा कुछ करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी की चुप्पी जो है, पर्टिकुलरली अमेरिका और ट्रम्प के बारे में मोदी जी की चुप्पी है, वो बहुत डेंजरस है। और ट्रूडो जिस रास्ते से निकल गए, अपमानित होकर जाना पड़ा, क्या ट्रम्प उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं? क्या उसी रास्ते पर मोदी जी ट्रम्प को ढकेल रहे हैं? आप सब सोचो। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।